हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का पार्ट 2। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को मैं पार्ट 2 के अंदर डिवाइड करूंगा क्योंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो आगे से हम स्टार्ट करते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो ये रहा इसका हिंदी उच्चारण। आप आराम से इसको देख लें। मैं एक एक लाइन करके आपको हिंट कर देता हूँ। Given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear. My heart beating and not daring to look up. अब चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद की तरफ। जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, मैंने अपना नाम पुकारे जाते सुना। अब सुनाने की मेरी बारी थी। उस पार्टिसिपल के भयानक नियम को शुरू से अंत तक बहुत जोर से और साफ और बिना एक भी गलती के सुना पाने के लिए मैं क्या कुछ देने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया। आगे बढ़ और अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहां खड़ा रहा। मेरा दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब है पैराग्राफ 2। I heard Mr. Hamill say to me, I will not scold you, little French. देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो वर्ड इस तरह से मिलेगा, है ना। लेकिन मैंने आपको इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया है, तो आपको किताब में कुछ और मिलेगा, बट यहाँ पे पूरी फॉर्म मिलेगी ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो। I will not scold you, little French. You must feel bad enough. See how See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that is the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the roast. Poor little friends, we have all a great deal to reapproach ourselves with. तो ये इसका हिंदी उच्चारण है। यहाँ पे 3 लाइन है, बाकी आगे नेक्स्ट पेज में मिलेगी आपको। Says, but I have plenty of time. I will learn it tomorrow, and now you see there, you see where we have come out. अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। मैंने मिस्टर हैमिल को मुझसे कहते हुए सुना, नन्हे फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें खुद ही काफ़ी बुरा लग रहा होगा। देखो बात ऐसी है, हर दिन हमने खुद से कहा है कि धत, मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं, मतलब बिल्कुल समय नहीं है। आह, अल्सेस के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है, वह सीखने को कल के लिए टाल देता है। अब बाहर के उन लोगों को तुमसे यह कहने का अधिकार होगा, यह कैसा है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा नहीं बोल सकते हो और न लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, बेचारे नन्हे फ्रांस। हम सभी के पास खुद को दोष देने के लिए बहुत कुछ है। अब है तीसरा पैरा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? ये इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन है।
अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तुम्हारे माता-पिता तुम्हें सिखाने के लिए प्राप्त उत्सुक नहीं थे। उन्होंने तुम्हें किसी फार्म या मिल में काम पर लगाना बेहतर समझा ताकि थोड़ा और पैसा मिल सके। और मैं भी दोषी रहा हूँ। क्या मैंने अक्सर तुम्हें तुम्हारे पाठ सीखने के बजाय अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी? Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. ये pronunciation हिंदी का they had the key to their prison. A grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. अब हम हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। फिर एक बात से दूसरी बात पर चलते हुए मिस्टर हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे, यह कहते हुए कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे तर्कसंगत, कि हमें इसे अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, तो जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तब तक उनके पास उनकी जेल की चाबी होती है। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर हैरान था कि मुझे वह कितनी अच्छी तरह समझ आया। English much patience, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put all into our heads at one stroke. इसका उच्चारण है much patience it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. अब इसका हिंदी अनुवाद है बहुत धैर्य यानी सब्र के साथ ऐसा लग रहा था मानो वह बेचारा आदमी जाने से पहले वह सब कुछ हमें दे देना चाहता था जो वह जानता था और एक ही बार में सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे मिस्टर हैमल had new copies for us written in a beautiful round head France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the road at the top of our desks. ये इसका उच्चारण है। अब इसका हिंदी अनुवाद है व्याकरण के बाद हमारा लेखन यानी राइटिंग का पार्ट था। उस दिन मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियां थी जिन पर सुंदर गोल लिखावट में लिखा था फ्रांस अल्सास। वे स्कूल के कमरे में हर जगह तैरते हुए छोटे झंडे की तरह लग रहे थे जो हमारे डेस्क के ऊपर छड़ से लटके हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some battles flew in, but nobody paid any attention to them. One on the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons? ये इसका pronunciation है। इसका हिंदी अनुवाद है आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे काम में जुट गया था। वहां कितनी शांति थी। एकमात्र आवाज कागज पर पेन चलने की या खुरचने जैसी थी। एक बार कुछ कीड़े उड़कर अंदर आ गए लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटर गूं कर रहे थे और मैंने मन में सोचा क्या वे उन्हें भी जर्मन में गवाएंगे यहाँ तक कि कबूतरों को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे Whenever I looked
up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy for 40 years he had been there in the same place. ये रहा इसका हिंदी उच्चारण। अब बढ़ते हैं हिंदी अनुवाद की तरफ। जब भी मैंने अपनी लिखावट से ऊपर देखा जब भी मैंने अपनी लिखावट से ऊपर देखा, मैंने मिस्टर हैमेल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे देखा और पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को टकटकी लगाकर देखा, मानो वह अपने दिमाग में यह बैठा लेना चाहते हो कि उस छोटे से स्कूल कक्ष में सब कुछ कैसा दिखता था। कल्पना कीजिए 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री and then the baby chanted their ba be bo boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in. इसका हिंदी उच्चारण। अब है हिंदी अनुवाद। लेकिन उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू गाया। वहाँ कमरे के पीछे वाले हिस्से में बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया और अपनी बालपोती यानी प्राइमर वाली बुक को हाथ में लिए लिए हुए था। Next paragraph. Both hands spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. ये pronunciation है। अब इसका हिंदी अनुवाद। दोनों हाथों से उनके साथ अक्षरों का उच्चारण कर रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावनाओं के कारण काँप रही थी और उसे सुनना इतना अजीब मज़ेदार था कि हम सब हँसना और रोना चाहते थे। आह! मुझे वह कितनी अच्छी तरह याद है वह आखिरी पाठ। अब है पैराग्राफ 2। All at once the church clock struck 12, then the angels then the angels, at the same moment, the trumpets of the Persians returning from the drill sounded under our windows. Mr. Hammer stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. ये इसका pronunciation है। अब इसका हिंदी अनुवाद। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, फिर एंजल्स यानी प्रार्थना की घंटी बजी। उसी क्षण ड्रिल से लौट रहे प्रशियाई सैनिकों की तुरहियों की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी और प्रभावशाली नहीं देखा था। The blackboard took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive, Vive la France. ये इसका pronunciation है। Vive la France। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा मैं, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला रूंध दिया, यानी वो बोल नहीं पाए, वो आगे नहीं बोल सके। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, चौक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा विव ला फ्रांस यानी फ्रांस अमर रहे लिख दिया। अब है पैराग्राफ नंबर 5। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट द वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे। तो वो बोर्ड की तरफ लीन हो गए और अपना जो सर है वो बोर्ड की तरफ कर लिया और वो कुछ वर्ड बोल ही नहीं पाए और जी सर मतलब उन्होंने इशारे से करते हुए कहा स्कूल इज डिसमिस, आप जा सकते हैं। ये हुई कहानी का अंत। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 की कहानी, द लास्ट लेसन। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, ये था द लास्ट लेसन का फर्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और जल्द ही मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ। उसको भी हम या तो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। आप अच्छी तरह से रीडिंग सीख सकते हैं और आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों में भी और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए और भी आगे से आगे बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी डालूँगा सेपरेट से अलग से, और जो बाकी जो चैप्टर बचे हैं उनका भी हिंदी अनुवाद करूँगा, और जो पोएम्स हैं आपकी उनका भी हिंदी अनुवाद करूँगा इसी प्रकार। तो आपको भी पढ़ने में, सीखने में मज़ा आएगा वीडियो के माध्यम से। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।